सुबह पिछले 2 से 3 सेशंस में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बड़ी ही प्यारी तेजी दिखाई है। अब इस तेजी के पीछे के रीजन क्या है? क्या एजीआर पर कोई रिलीफ है या फिर आज भी वही पैटर्न जो हमने आज से 2 दिन पहले डिस्कस किया था, अपवर्ड एजेस पैटर्न, चार्ट ए, चार्ट बी और चार्ट सी, जहां पर हमने चार्ट ए को एक्सेप्ट किया था और स्टॉक ने भी चार्ट ए को ही एक्सेप्ट किया है। और एक अजीब चीज यहां पर ये हुई, बल्कि इन्वेस्टर के लिए बहुत पॉजिटिव, वो ये है कि 11-20 11.20 ये लेवल एजीआर पर कोई न्यूज आने से पहले ही ब्रेकआउट हुआ है आज के दिन। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। पहली चीज तो ये कि नीचे वाली जो डायगोनल होती है वो आपका बेस होती है, तो इस बेस पर आपको इसी हफ्ते एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। इसी बेस पर आपका कैंडल ने टच किया, ऊपर से अब ब्रेकआउट यहां पर मिला है। ऑल्दो अभी ऊपर वाली डायगोनल अभी तक टच नहीं हुई है, लेकिन 11-20 का जो आपका रेस्ट्रिक्शन था उसे ब्रेकआउट किया है आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब ये बड़ी बात क्यों है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ये पूरा सीन जो अभी मैंने आपको बताया वीडियो के एंड में आपको सब मिलेगा, ध्यान से देखना, सब्सक्राइब कर दिया अगर अच्छा लगता है। ठीक है, सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इस हफ्ते, और अगर आप पिछले हफ्ते लास्ट सेशन के अंदर देखोगे तो अपडेट ये थी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मीटिंग रखी जा सकती है। ठीक है, ऑल्दो मीटिंग हुई या नहीं हुई उसके कोई आउटकम मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, बट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आया था कि हम लीगल फ्रेमवर्क की तरफ प्रोसीड करेंगे और रिलीफ मेजर्स और जो भी पोटेंशियल अनाउंसमेंट्स हो सकती है हम उसको साल के आखिर तक अनाउंस कर देंगे। ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, अगर हम न्यूज की बात करें, क्योंकि कोई एग्जैक्ट न्यूज अवेलेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से, कुछ ना कुछ अपडेट से, कुछ ना कुछ रूमर्स है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये तेजी है। क्योंकि रूमर सारे यही है ज्यादातर कि इस साल के एंड तक कोई रिलीफ या कोई अनाउंसमेंट या कोई रिलीफ मेजर वोडाफोन आइडिया में दिया जा सकता है। अब जब बात आती है रिलीफ मेजर्स की, तो आपको चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको एक और वीडियो मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, ये पूरा एजीआर का कैलकुलेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने ही किया है कि किस तरीके से कंपनी को रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। जैसे पहला पॉसिबिलिटी आता है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पर जो डॉट ने रिसेंटली अमाउंट ऐड किया था उस सबको मिलाकर लगभग 50,000 करोड़ का अमाउंट बनता है। अगर ये रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए, बहुत बड़ी। दूसरा रिलीफ मेजर 20 साल, और तीसरा एजीआर पर रिलीफ, और उसके साथ में फंड रेज। ये 3 पॉसिबिलिटी आपको चैनल पर बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। और यहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 11-20 अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट जो आपका लेवल है 12-30 का आता है, 11-20 के बाद 12-30। लेकिन 11-20 की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तब है जब एजीआर पर कोई फाइनल न्यूज आए तब। लेकिन फाइनल न्यूज आने से पहले कुछ अपडेट्स के साथ में वोडाफोन आइडिया ने 11-20 को ब्रेकआउट किया है, जो कि इस कैलकुलेशन में से 11-20 को ब्रेकआउट करके 12-30 की तरफ के समय वोडाफोन आइडिया जा रहा है। क्योंकि आज के दिन ये तेजी बड़ी है। अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को ऑलरेडी देख चुके चैनल पर तो आपकी समझ में काफी कुछ आया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है प्लीज जरूर देखना, आपको बहुत सी डिटेल समझ में आएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी में कल के दिन एक और अपडेट देखने को मिली थी स्मार्ट गैस मीटरिंग सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि कंपनी ने अपने वोडाफोन आइडिया बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये अपडेट कल के दिन के सारा डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ कर दिया था इस अपडेट का। इसके अलावा आज के दिन की रिकवरी, या तेजी कहेंगे, अब रिकवरी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, जो इसका एफपीओ प्राइस था ना, एफपीओ प्राइस के ऊपर आ चुका है। और सितंबर 2024 के बाद पहली बार हुआ है कि कंपनी एफपीओ प्राइस के ऊपर आई है। ये एक हाईएस्ट लेवल कंपनी के अंदर आया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में पिछले 1.25 साल के अंदर लगभग। और एक रीजन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो कल के सेशन में आपका वॉल्यूम काफी आया था और डिलीवरी भी ज्यादा थी। देखो यहां पर 29% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई होती है। और वॉल्यूम और डिलीवरी का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम और डिलीवरी का फॉर्मूला मैं आपको चैनल पर कई बार सिखा चुका हूं। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, या पर हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी आपके ब्रेकआउट की तरफ इशारा करती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों आज के सेशन में अच्छी रिकवरी, अच्छा ब्रेकआउट बेसिकली देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो ये कुछ रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी में एजीआर, यस, एजीआर को लेकर के एमओएफएसएल यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने भी कुछ पॉजिटिविटी रिसेंटली दिखाई है। ऑल्दो एमओएफएसएल ज्यादातर बेयरिश ही देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में,
लेकिन रीसेंट अपडेट जो इन्होंने दी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर बताती है, और साथ में इन्होंने कंपनी के नए टैरिफ हाइक्स के बारे में भी बताया। और कल कंपनी ने एक छोटा सा टैरिफ हाइक किया भी है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कल अपडेट कर भी दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो कंपनी में आगे और टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है टेलीकॉम सेक्टर में भी, बेसिकली जहां पर पे एज यू यूज, जितना आप यूज करोगे डाटा उतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर इस पॉलिसी पर टेलीकॉम सेक्टर वापस से आता है तो अभी चांसेस ये हैं कि ज्यादा डाटा यूज होगा तो ज्यादा पेमेंट्स कस्टमर यहां पर करेंगे। उससे क्या होगा, कंपनीज के आरपीयू पर इफेक्ट पड़ता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस पॉलिसी को वापस अपनाया जा सकता है टेलीकॉम सेक्टर में, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड या टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ठीक है, आई होप कि यहां पर सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत माइनर सी न्यूज है, कोई ऐसा बड़ा अभी रिलीफ नहीं मिला है, बहुत माइनर न्यूज है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली ट्रेजेक्टरी की मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपके साथ ग्राफ ए जो अभी आपने यहां पर देखा, ये वाला ग्राफ ए। ठीक है, ये ग्राफ ए था, ये बी था और ये सी था। इस वाले ग्राफ पर ये वाली कैंडल आपको दिख रही है और ये आपकी बेस लाइन थी। ठीक है, अपवर्ड एजिस पैटर्न पर नीचे वाली बेसलाइन होती है, ऊपर वाला रिस्ट्रिक्शन होता है। आप देखो हर बार इस लेवल पर ऊपर वाली डायगोनल पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ है स्टॉक, और नीचे वाली बेस पर आकर के हर बार बेस लिया है। तो चार्ट्स बहुत एसेंशियल पार्ट है। कल भी मेरे वीडियो में कमेंट आया कि भाई चार्ट फाट कुछ नहीं होता। अरे यार, अगर नहीं होता ना तो आप देख लो यार आपके सामने, अगर नहीं होता तो यहां बेसलाइन नहीं पड़ती, यहां हर बार आपको सिमिलर चीज दिख रही है, हर बार ऊपर वाली डायगोनल पर रिजेक्शन मिल रहा है। अगर चार्ट फाट कुछ नहीं होता तो भैया मैं सीरियसली बता रहा हूं, मार्केट नहीं है किसी के लिए, फिर तो किसी के लिए नहीं है। ये मार्केट का एसेंशियल पार्ट है, क्या कर सकते हैं। तो ये बेस लाइन पर वोडाफोन आइडिया ने यहां पर रिकवरी दी, उसके बाद हमें यहां पर पैरेलल जाना था। ऑल्दो परसों का सेशन और कल का सेशन पैरेलल जा रहा था, लेकिन कल भी ब्रेकआउट दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 11-20 के ऊपर, और आज उसके ऊपर सस्टेन फिलहाल के लिए कर रहा है। अब जो आपकी ऊपर की डायगोनल आती है ये आपका रिजेक्शन है, तो कमिंग सेशन पर हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले सेशन पर इस डायगोनल पर सस्टेन कितना कर पाता है। अगर सस्टेन होता है इस डायगोनल के ऊपर तो आपको और ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। हमें इस तरह की पोजीशंस नहीं चाहिए आने वाले सेशंस में, स्पेशली इस डायगोनल पर। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, और आई होप कि एजीआर पर जितने भी र्यूमर्स और जितनी भी अपडेट्स हैं वो इस साल के आखिर तक कंप्लीट होती देखने को मिले। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।